सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग आपके दिवस का अवसान कविता का अध्ययन करने चल रहे हैं, जिसे सुप्रसिद्ध साहित्यकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने लिखा है। सर्वप्रथम कवि परिचय जान लेते हैं। 15 अप्रैल सन 1865 को आजमगढ़ के निजामाबाद कस्बे में जन्मे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के पिता का नाम भोला सिंह और माता का नाम रुक्मणी देवी था। हिंदी साहित्य के विकास के नींव के पत्थर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्यकार के रूप में जाने जाते हैं। हरिऔध जी का सृजन काल 3 युगों में विस्तृत है: भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग और छायावादी युग। आपकी भाषा बहुत ही आकर्षक है। संस्कृत के तत्सम शब्द, फारसी, उर्दू आदि का प्रयोग आपकी रचनाओं में दिखाई देता है। प्रमुख रचनाएं: प्रिय प्रवास महाकाव्य, जिसमें 17 सर्ग हैं, रस कलश, वैदेही वनवास, रुक्मणी परिचय, हरिऔध सतसई आदि। इसके अतिरिक्त नाटक और आलोचना में भी आपने उल्लेखनीय योगदान दिया है। आइए कविता पाठ करते हैं। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलनी कुल वल्लभ की प्रभा। विपिन बीज विहंगम वृंद का, कल निनाद विवर्धित था हुआ। ध्वनिमयी विविधा बिहगावली, उड़ रही नभ मंडल मध्य थी। अधिक और हुई नभ लालिमा, 10 दिशा अनुरंजित हो गई। सकल पादप पुंज हरितिमा, अरुणिमा बिनमज्जित सी हुई। झलकने पुलिनों पर भी लगी, गगन के तल की यह लालिमा। सरि सरोवर के जल में पड़ी, अरुणता अति ही रमणीय थी। अचल के शिखरों पर जा चढ़ी, किरण पादप शीस बिहारिणी। तरणि बिंब तिरोहित हो चला, गगन मंडल मध्य सनैहि सनैहि। निमिष में वन व्यापित बीथिका, विविध धेनु विभूषित हो गई। धवल धूसर वत्स समूह भी, बिलसता जिनके दल साथ था। कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। अवसान, अंत, गगन, आकाश, लोहित, लाल, तरु, पेड़, कमलनी कुल वल्लभ, सूर्य, वृंद, समूह, विपिन, जंगल, विवर्धित, बढ़ जाना, पादप, पेड़, अनुरंजित, प्रसन्न होना। प्रस्तुत काव्यांश प्रिय प्रवास महाकाव्य के प्रथम सर्ग से लिया गया है। प्रिय प्रवास खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है, जिसमें 17 सर्ग हैं, जिसमें से पहले सर्ग में हरिऔध जी ने सायंकालीन प्राकृतिक छटा को पूरा बिखेर कर रख दिया है। इतना सुंदर मनोरम दृश्य उन्होंने रखा है कि जब हम पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आप उसमें पूरी तरह से मग्न हो जाएंगे। तो चलिए अब भावार्थ देखते हैं। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। दिवस, दिन, अवसान, अंत। तो कवि यहाँ पर ये बता रहे हैं कि दिन का समय अपने अंतिम पड़ाव पर था। गगन था कुछ लोहित हो चला, और गगन आकाश, लोहित का मतलब लाल, और आकाश जो है वो लाल हो गया था। आप लोगों ने देखा होगा सूर्यास्त के समय किस प्रकार आकाश लाल दिखाई देने लगता है। तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलनी कुल वल्लभ की प्रभा। पेड़ों के शिखाओं के एकदम ऊपर तरु शिखा पर थी अब राजती। तरु मतलब वृक्ष, और शिखा एकदम चोटी पर, उसकी चोटी पर सूर्य की किरणें ऐसी पड़ रही थी कि पूरी पत्तियां भी लाल दिखाई पड़ रही थी। उसकी किरणें ऊपर की पत्तियों पर सुशोभित हो रही थी, क्योंकि अब ऊपर ही सूर्य दिखाई दे रहा है, नीचे तो सूर्य दिख नहीं रहा है, ऊपर ही ऊपर दिखाई दे रहा है। विपिन बीच विहंगम वृंद का, कल निनाद विवर्धित था हुआ। विपिन जंगल, जंगल के बीच में पक्षियों का स्वर
कल निनाद विवर्धित था हुआ। विवर्धित का मतलब बताया था बढ़ जाना, कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सायंकाल को सभी अपने अपने घरों की ओर चलने लगते हैं। पशु पक्षी सब अपने घरों की ओर जाते हैं, अपने घोंसलों की ओर जाते हैं। तो सब शोर करते हुए ध्वनिमयी विविधा विहगावली उड़ रही नभमंडल मध्य थी। तो विभिन्न प्रकार के अनेक प्रकार के पंछी हैं और वो शोर करते हुए आसमान में उड़ रहे हैं। अधिक और हुई नभ लालिमा 10 दिशा अनुरंजित हो गई। जैसे जैसे सायंकाल की तरफ और बढ़ रहा है, वैसे ही लालिमा भी आकाश में और लाल होती जा रही है, और ज़्यादा लाल आकाश हो गया है। 10 दिशा अनुरंजित हो गई। 10 दिशाएं, वैसे तो हम लोग 4 दिशाएं बोलते हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, लेकिन और 4 उनके कोने, और फिर उसके बाद ऊपर और नीचे लेकर 10 दिशाएं मानी गई हैं। तो उन 10 दिशाओं में प्रसन्नता फैल गई है। अनुरंजित का मतलब प्रसन्न हो जाना, सब प्रसन्न हो गए हैं। और सकल पादप पुंज हरितिमा अरुणिमा विनिमिज्जित सी हुई। विनिमिज्जित का मतलब डूब गई है। तो अरुणिमा, अरुणिमा का मतलब लालिमा, कि जो हरियाली थी, सारे पादप पुंज, जो वृक्ष थे, पादप का मतलब भी वृक्ष, पेड़, सारे वृक्ष की जो हरियाली थी, वो सारे पेड़ों की हरियाली भी लाल रंग में रंग उठी है। इतना सुंदर मनोरम दृश्य फैला हुआ है सायंकालीन, कि वहाँ सब कुछ हमें लाल ही लाल दिखाई दे रहा है। आगे की पंक्तियों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले शब्दार्थ देखते हैं। पुलिन नदी का किनारा, अचल पहाड़, बीथिका गली, निमिष पल भर, धवल सफेद। अब आइए भावार्थ देखते हैं। झलकने पुलिनों पर भी लगी गगन के तल की यह लालिमा। सूर्यास्त के समय और कहाँ कहाँ लालिमा फैल गई है, आगे इसका वर्णन कवि कर रहे हैं। कवि कह रहे हैं पुलिनों पर भी। पुलिन मतलब नदी का किनारा, तट, जहाँ पर बालू रहती है, रेती रहती है। तो कह रहे हैं कि वहाँ भी गगन के तल की यह लालिमा, आकाश की लालिमा जो थी, तटों पर भी, नदी के तटों पर भी दिखाई देने लगी है। सरि सरोवर के जल में पड़ी अरुणता अति ही रमणीय थी। और सरी का मतलब सरिता नदी, सरोवर तालाब, नदियों और तालाब में जो अरुणता दिखाई पड़ रही थी, जो लालिमा दिखाई पड़ रही थी, वो बहुत ही सुंदर थी। बच्चों, आपने कभी सूर्यास्त के समय देखा होगा, नदी के किनारे या तालाब के किनारे या समुद्र के किनारे अगर आप गए हों तो देखिए, तो लगता है जब सूर्य डूब रहा है उस समय लगता है कि वो एक सोने का खंभा का प्रतिबिंब उसमें दिखाई पड़ता रहता है, और बड़ा ही सुंदर दृश्य वो लगता है। इसी का वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। आगे बढ़ते हैं। अचल के शिखरों पर जा चढ़ी किरण पादप शीस बिहारणी। कवि के अनुसार अचल के शिखरों पर जा चढ़ी सूर्य की वो किरणें पहाड़ के चोटियों पर, पहाड़ों की चोटियों पर, और पादप शीस बिहारणी, वृक्ष, पादप का मतलब वृक्ष, वृक्ष के ऊपर, शीश पर, सब जगह पर वो विहार कर रही है। इतनी सुंदर दिखाई दे रही है, इतना मनोरम दृश्य प्रस्तुत कर रही है कि वहां से हमारी नजरें हटती नहीं हैं। तरणि बिंब तिरोहित हो चला गगन मंडल मध्य सनई सनई। सनई सनई का मतलब धीरे धीरे। तो तरणि का मतलब सूर्य, सूर्य का प्रतिबिंब जो था वो आकाश मंडल पर धीरे धीरे अदृश्य होने लगा है, अब वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। निमिष में वन व्यापित बीथिका विविध धेनु विभूषित हो गई। निमिष का मतलब पल भर में, एक क्षण में ही वन व्यापित बीथिका, वन में फैली हुई जो बीथिका है, जो गलियां हैं, जो पगडंडियां हैं, वो पगडंडियों पर क्या हो गया, विविध धेनु विभूषित हो गई। वो पगडंडियां अनेक गायों से सुशोभित होने लगी, सुंदर दिखाई देने लगी। और
उन गायों के साथ धवल धूसर वत्स समूह भी बिलसता जिनके साथ दल साथ था। और उन गायों के दल के साथ में उनके धूल धूसरित वत्स, वत्स मतलब बछड़े, उनके धूल धूसरित, जब गायें या जानवरों का समूह कहीं चलने लगता है तो आप देखते हैं कितनी धूल उड़ती है, तो उन्हीं धूल धूसरित कह रहे हैं कि ऐसी ही धूल धूसरित उनके गायों के बछड़े भी अपनी माँओं के साथ विलास करते हुए उमंग के साथ घर की ओर चल पड़े हैं। बच्चों, अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। अर्थ के पश्चात अब हम लोग कृतियों की ओर बढ़ते हैं। आपकी परीक्षा में अब कृतियां पूछी जाती हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो पहली कृति करते हैं। पहली कृति यहाँ पर बनेगी कि शाम के समय ये सब लाल हो गए। इसके 4 भाग आपको लिखने हैं। तो पहले में आएगा नदी का किनारा, पहाड़ों की चोटियाँ, अगला वृक्षों के शिखर और आकाश मंडल, ये लाल हो गए थे शाम के समय। ये हुई कृति। इसी तरह से और भी कृतियां आप इसमें से बना सकते हैं। फिर आपको ऐसे प्रश्न तैयार करने रहते हैं जिनके उत्तर दिए रहते हैं, आपको केवल प्रश्न बनाना रहता है। तो उस तरफ बढ़ते हैं। तो ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हों। तो पहला शब्द है गगन। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं, गगन था कुछ लोहित हो चला। तो आप यहाँ पर प्रश्न क्या बनेगा आपका कि शाम के समय क्या लाल हो गया। तो उसका उत्तर आ जाएगा कि शाम के समय गगन लाल हो गया। तो आपका उत्तर मिल गया यहाँ पर। दूसरा शब्द है दिवस। तो अंत किसका समीप था, इसका प्रश्न बनेगा अंत किसका समीप था। तो दिवस का अंत होने वाला था। तीसरा प्रश्न के लिए उत्तर दिया गया है बिहगावली। तो तीसरा उत्तर बनेगा, प्रश्न बनेगा शाम को आकाश में क्या उड़ रही थी। तो बिहगावली आया हुआ है कि पंछियों का झुंड वहाँ पर उड़ रहा था। धन्यवाद।